रमेश जी, आपका स्वागत है। रमेश जी, आप म्यूट पर है। ठीक है, आवाज आती है? हाँ, अभी हाँ बराबर। हाँ आती है, तो बराबर है। आती है, ठीक है। क्या स्टार्ट करें? हाँ जी। हाँ जी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। मैं ध्रुव हूँ, मुझ पर नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। देखिए, पिछले 2 हफ्तों में हम और आपने 6 सामान्य गुणों का स्वरूप परम आध्यात्मिक दृष्टि से समझा था, जानने का प्रयास भी किया था। आज समय कम होने के कारण से हम मात्र 47 शक्तियों में से 2 शक्तियों पर थोड़ा विचार करेंगे। वो भी 47 की 47 शक्तियों में से कौन कौन सी ऐसी शक्ति है जो 6 द्रव्यों में पाई जाए। पहले तो ये एंगल है, लेकिन उनमें से आप खोजिए और फिर हमें अगले सेशन में बताइए कि साहब ये शक्तियां हमें 6 द्रव्य में दिख रही हैं। हम नहीं बताएंगे आपको, आप हमें बताओगे। दूसरी बात कि उनमें से जो 6 द्रव्य में हैं, उनमें से कौन कौन शक्ति परम आध्यात्म से उसका क्या स्वरूप हो सकता है। आज अपन केवल 2 शक्तियों की चर्चा करते हैं। आप देखेंगे पहले से जीवत, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वकत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति और असंकुच विकास सत्व शक्ति, यहाँ तक तो अकेले जीव द्रव्य पे ही घटती हैं, इसलिए इनकी चर्चा अपने को नहीं करना है। आगे जो 3 शक्तियां हैं, एक है अकारण अकारित शक्ति, एक है परिणाम परिणामक शक्ति, एक है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। तो अकारण अकार्यत्व शक्ति और त्याग उपादान शून्य शक्ति, ये है 6 द्रव्यों पे। परिणाम में परिणामक शक्ति का गुरुदेव ने प्रमेय और प्रमाण नाम भी दिया है, ये जीव पे ही घटती है, इसलिए इसको हमने गौण कर दिया है। इन 2 शक्तियों की चर्चा करनी है। पहले अपन देखेंगे अकारण अकारित शक्ति को 6 द्रव्यों की दृष्टि से। इसका स्वरूप आचार्य अमृतचंद देव ने स्पष्ट कहा है कि मूल वस्तु का कोई कारण नहीं होता है, इसका नाम है अकारण। मूल वस्तु किसी का कार्य नहीं है, एक। दूसरा पहलू इसका ऐसा है कि मैं किसी दूसरे का कारण नहीं हूं और मैं किसी का दूसरे द्रव्य का मैं कार्य नहीं हूं, अर्थात मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है। अब इसको पहले 6 द्रव्यों पे देखें। पहले देखिए, धर्म आकाश काल, ये जो 4 द्रव्य हैं बेचारे जड़ हैं और उन्हें कोई विकल्प नहीं आता है कि मैं किसी का कारण बनूं, और उन्हें ऐसा भी विकल्प नहीं होता है कि कोई मेरा कार्य हो। दूसरी बात कि हम वो अरूपी होने से साक्षात उन्हें कारण भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें दिखते नहीं है, हमारे 5 इंद्रियों के ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। हाँ, आगम के ज्ञान की अपेक्षा से हम सब रहने में कौन निमित्त है, कह देते आकाश द्रव्य, चलने में धर्म द्रव्य, ठहरने में अधर्म द्रव्य, बदलने में काल द्रव्य।
ऐसे परोक्ष रूप में उनकी सत्ता तो सिद्ध करते हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्हें कारणपना नहीं मान पाते हैं। हम गहराई से देखें तो अपने चालू जिंदगी में बहुधा कारण पुद्गल को मानते हैं। जो थोड़े शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं वो कर्म को मानते हैं। गुरुदेव भी इस बात को कई बार कहते थे। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो कर्म कारण नहीं है। यह तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हम और आपने कम से कम ये बात सहज में गले उतर चुकी है। जैसे इस समय ये जो चर्चा का ज्ञान हो रहा है ना, यदि आपके मन के अभिप्राय में ये हो कि इसका कारण मंगल जी की भाषा वर्गणा है, तो पहली बात, मैं जीव द्रव्य और भाषा वर्गणा पुद्गल द्रव्य मेरी हो ही नहीं सकती है। मैं ही कहता हूं कि मैं उसमें कारण नहीं हूं, तो वो भाषा वर्गणा आपके ज्ञान में कारण कैसे हो जाएगी? अर्थात हमने अकार्यत्व शक्ति को नहीं स्वीकार किया है। यदि हम अपने ज्ञान का कारण ज्ञेयों को मानते हैं तो समय सार की 31वीं गाथा के हिसाब से आचार्य के विरोध में झंडा लेके खड़े हो रहे हैं, जो कहते हैं द्रविंद्री भाविंद्री इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ ये आत्मा से भिन्न है, वो ज्ञान के कारण नहीं है। और हम यदि ऐसे ज्ञेयों को ज्ञान का कारण मानते हैं, अर्थात मंगल जी के प्रवचनों से मुझे समझ पैदा हुई। शायद उस घटना में रजनी भाई थे या नहीं थे, प्रफुल्ल भाई राजा के घर पे सोनगढ़ में हमने एक घटना शायद आपको सुनाई है कि मधु भाई लंदन के वहां बैठे थे, चर्चा समाप्त हुई तो उन्होंने फौरन कहा कि साहब मंगल जी आपने बहुत बढ़िया समझाया, बहुत बढ़िया समझ में आया। तो हमने वहीं उनको टोका। हमने कहा मधु भाई मुझे एक बात का जवाब दो आप, ये जो समझ है वो भाषा से आई है कि आपके अंदर से आई है? कहले अंदर से आई है। तुम के एक बार अपनी आत्मा को धन्यवाद क्यों नहीं देते हो? पंडितों को धन्यवाद क्यों देते हो? जब समझ को देने वाला आपका खुद का आत्मा है और वहीं से आपको यह समझ उत्पन्न हो रही है, तो आप थैंक यू आत्मा को दो ना। हे चेतन, तू कितना महान है, कितना ज्ञान देता रहता है, यहाँ तक कि हम सो जाते हैं तो भी स्वप्न में ज्ञान देना चालू रहता है। भाई साहब एक बार आत्मा के गुणगान गाना सीखो। ये अकारण अकार्यत्व शक्ति बताती है 24 घंटे हम अपने सुख दुख में, हम अपने ज्ञान में अथवा अपनी गृहस्थी में जो कुछ भी कार्यक्रम होता है शरीर आदि में, उसका कारण नियम से पर को मानते हैं और अपने लिए घर कुटुंब के परिवार के कार्यक्रमों का कारण पुद्गल के कार्यक्रमों का कारण मानते हैं। मैं ही दूध लाया, मैंने ही सब्जी सुधारी, मैंने ही शास्त्र उठाए, मैंने ही प्रक्षाल किया, मैंने ही पूजा पढ़ी, मैंने ही प्रवचन सुना। माने कि ये सारे के जो जो पुद्गल की घटना हमारे जीवन में घट रही हैं, उसके कारण हम और कार्य पुद्गल में। इसका नाम मिथ्या तो नहीं है तो क्या है? विचार करो। हम पहले तो पुद्गल से थोड़ा सा इंटरव्यू करके चलते हैं कि जो पुद्गल जड़ होने से कभी भी स्वयं में जीव के कार्यों का कारणपना स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है हमारे अंदर अकारण कर सकती है, और जीव को कारणपने रूप स्वीकार नहीं करता है कि जीव के कारण हमारे अंदर एक कार्य हुआ है, बेचारा जड़ है। लेकिन इतनी बुद्धि है उसमें, बुद्धि अर्थात ऐसे उसके स्वरूप में व्यवस्था है कि वो किसी के कार्य का कारण नहीं बनता है और किसी को अपने कार्य का कारण नहीं मानता है। हम ही एक डेढ़ अकल वाले हैं, अपनी अकरण अकार्य शक्ति को भूलकर प्रति क्षण किसी न किसी पुद्गल को अपने कार्य का कारण मानते हैं
और हम किस प्रति क्षण किसी न किसी पुद्गल के कर्ता बनते हैं, अर्थात अपने को कारण मानते हैं। अब ये सोच लो, जो व्यक्ति प्रति क्षण मिथ्यात्व की दृढ़ पुष्टि कर रहा हो, उसे सम्यक तो कब होगा? कभी विचार किया हमने? क्या एक समय भी, आज सुबह माता जी की चर्चा में हम गए थे, एक बात बहुत अच्छी कही, एक प्रश्न पूछा अपने हीरालाल जी दहेगाम वालों ने कि भेद विज्ञान जिस समय हम मान लो सब्जी सुधार रहे हैं, तो छुरी से सब्जी को नहीं सुधारती है, नहीं काटती है और अपने आप कट रही है, ऐसा भेद विज्ञान करें तो ठीक। बहुत सुंदर उत्तर था माता जी का कि भैया ऐसा भेद विज्ञान गोक गोक के नहीं करना पड़ता है। पात्र जीव को और ज्ञानी को सहज कोई किसी का करता नहीं है, सब अपने अपने करता है। सहज भेदपना दिखता है उसके ज्ञान में, सहज बढ़ता। ये बात सुबह की चर्चा में आई, हमें बहुत अच्छी लगी कि क्या हमें और आपको सहज में भेद बरतता हुआ दिखता है? हम तो कई बार कहते भी है और मन में महसूस भी करते हैं, दुकान खोलते ही ये निर्णय करते हैं कि आज किन पुद्गल स्कंदों में क्षेत्र से क्षेत्रांतर की योग्यता है और किस ग्राहक के जेब के पैसों में क्षेत्र से क्षेत्रांतर योग्यता होकर के हमारी तिजोरी में आने की योग्यता है। ये नाटक रमेश आज तुम्हें देखना है। किसी ग्राहक को हम समझाते हैं और भी नहीं ले जाता है। जो चीज हमने सोची थी कि कभी नहीं बिक पाएगी, बहुत डर्ट स्टॉक हो चुका है, ओल्ड डिजाइन हो चुकी है, ग्राहक को वही पसंद आती हो ले जाता है। इसलिए बंधु, ये मत सोचो कि मैं करता हूं। मैं तो खरीदी के समय भी कहता हूं, सोनगढ़ से निकला बॉम्बे अहमदाबाद सूरत जाने के लिए, तो बैठ यहीं से सोच लेता हूँ, देखो किस दुकानदार का माल सोनगढ़ में आने की योग्यता होगा, हमें वही पसंद आएगा, वही आएगा। और जिसका नहीं होगा वो दुकानदार 50 बार समझाएगा, नहीं आने होंगे तो हम नहीं खरीद पाएंगे। तो ना हम खरीदने वाले हैं ना बेचने वाले, हम जानने वाले हैं। ऐसे अकारण अकारित शक्ति को आप अपने जीवन में उतारोगे तो हल्के रहोगे। अब देखें, जीव की परम अध्यात्म अपेक्षा से, समय कम है ना अपने पास, कि एक तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा ना तो स्वयं की निर्मल पर्याय का और मलिन पर्याय का कारण नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस प्रचन में मलिन पर्याय को कारण पने का निषेध किया है, पुण्य पाप राग द्वेष की आदि पर्यायों का। निर्मल पर्याय का निषेध नहीं किया है, ध्यान देना जरा। लेकिन हम दोनों पर्याय को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पर्याय मात्र स्वयं स्वतंत्र सटकारक से उत्पन्न होती है। जब जब परद्रव्य के कर्तृत्व का त्याग करते हैं तो वहां उस संबंधी राग के कर्तृत्व को स्वीकार किया जाता है, और जब राग के कर्तृत्व को का त्याग किया जाता है, छुड़ाया जाता है, तो निर्मल पर्याय के कर्तृत्व की स्थापना होती है। और जब निर्मल पर्याय का कर्तृत्व छुड़ाया जाता है तो अकर्ता स्वभाव की स्थापना होती है। तो हम तो अकर्ता है ना। हम निर्मल पर्याय जब जब होती है वो हमारे सहारे से होती है, हम पे लक्ष्य करने से होती है, हम पे एकत्व करने से होती है, हमारी महिमा गाने से होती है, निर्विकल्प समर्पण से होती है। लेकिन मैं उसका कारण नहीं हूं, क्योंकि किसी भी निर्मल पर्याय के यदि मैं कारण बन जाऊं ना, मैं तो त्रिकाल हूं, तो त्रिकाल निर्मल पर्याय क्यों नहीं होती है? और फिर अल्प निर्मल ही क्यों होती है? देखो, श्रद्धा पहली बार में पूर्ण निर्मल पड़म जाती है और ज्ञान और चारित्र के निर्मल पड़ने में क्रमिक विकास होता है। तो आत्मा तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र अनंत गुणों का पूर्ण धनी है ना। तो आप कहोगे इससे आप क्या कहना चाहते हो? परम अध्यात्म में क्या बताना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो? सुनो, तुम पर्याय को निर्मल करने का बोझा लेके भी चलोगे, अपने को अकारण अकार्यत्वपना स्वीकार अपने ही निर्मल पर्याय का नहीं करोगे, तो निर्मल पर्याय से लक्ष्य नहीं हटेगा और पर्याय का कर्तव्य नहीं छूट पाएगा। चाहे मलिन हो चाहे निर्मल, पर्याय का कारण भी पर्याय है और पर्याय का कार्य भी पर्याय है। ना मैं कारण हूं और ना ही मैं कार्य हूं, ऐसा में पर्याय मात्र से रहित
अकारण अकारित शक्ति का धनी त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। एक कदम और आगे चले, इस अकारण अकारित शक्ति का रूप हमारे अंदर पाए जाने वाले अनंत गुणों में है। वो अनंत गुणों में रूप होने से, ध्यान से सुनना बात को, प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय उस गुणों के कारण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गुण में उस अकारित्व का रूप है। अर्थात जिसने अपने लिए परिपूर्ण अकर्ता महसूस किया है, उसके माथे पे क्या करने का बोझा रहा? आत्मानुभव करने का बोझा, मिथ्यात्व टालने का बोझा रखोगे तो पर्याय दृष्टि रहेगी, द्रव्य दृष्टि नहीं हो पाएगी। द्रव्य दृष्टि किसे होती है? जो पर्याय मात्र के कर्तृत्व का बोझा उतार देता है। समझ में आ रही है ना बात? बहुत अच्छा। શું ખાવું છે તું કે देखो आगे चले, देखिए, यदि हम अपने लिए किसी का कार्य मानने, अर्थात त्रिकाली द्रव्य, चूंकि द्रव्य है, द्रव्य तो किसी का कार्य होता है, कार्य तो पर्याय में होता है, इसलिए मैं पर्याय से भिन्न हूं। पहला कदम, अब मैं किसी का भी कारण बनूं, देखना जरा, त्रिकाली द्रव्य पर का तो कारण होने का निषेध ही है। समय सार की स्वामी गाथा के हिसाब से तन्मयनीता का प्रसंग आएगा, पर को करे जीव। तो अब रही बात अपने चतुष्टय में, तो अपने चतुष्टय में द्रव्य गुण पर्याय तीन चीजें हैं, तो कार्य तो पर्याय में होता है। ये त्रिकाली द्रव्य अपने कौन से पर्याय का कारण हो? आप कहोगे निर्मल पर्याय का। आगम में कहा, गुरुदेव भी कहते हैं कि निर्मल पर्याय का कारण त्रिकाली द्रव्य, इसी अकारण कार्य शक्ति के प्रवचन में गुरुदेव ने स्वीकार किया है। लेकिन भैया, पर के कारण तुम हो, इसका निषेध के लिए, विभाव के कारण तुम हो, इसका निषेध के लिए स्वभाव रूप निर्मल पर्याय के कारण होने की स्थापना की है व्यवहार से। वहां गुरुदेव ने व्यवहार शब्द प्रयोग किया है। व्यवहार माने ऐसा है नहीं, व्यवहार माने 11वीं गाथा के अनुसार ऐसा मानोगे तो इसका फल अनंत संसार है। अर्थात जो अपने ही निर्मल पर्याय का कर्ता अपने लिए मानता है, या मैं अपनी निर्मल पर्याय को कर सकता हूं, पुरुषार्थ करूं तो कर लूंगा, ऐसा मानता है, वो अनंत मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। अकारण अकार्य शक्ति के विपरीत झंडा लेके खड़ा है। एक कैसा निर्भर किया है आचार्य परमात्मा ने हमें कि भैया, तुम अकारण अकारित शक्ति के धनी होने से तुम पर का कर्तापना तो बहुत दूर, विभाव का कर्तापना तो बहुत दूर, निर्मल पर्याय का कर्तापना भी छोड़ दो तुम। क्योंकि निर्मल पर्याय स्वयं में सटकारक से उत्पन्न होने वाली नहीं है क्या? वो एक समय का सत्य नहीं है क्या? भाई साहब, एक बात ध्यान से सुनना जरा। आदरणीय प्रकाश भाई से एक बार चर्चा हुई थी हमारी, उन्होंने बताया था मैंने, शायद प्रवचन के दौरान या चर्चा के दौरान, कि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय कौन सी आत्मा का सहारा होता है? ध्यान देना जरा। पर द्रव्य और पर्याय से लक्ष्य छूटा, इसलिए कहा जाता है कि त्रिकाली द्रव्य का सहारा वह ज्ञान पर्याय जैसा गायक है, वैसी रचना गायक से निरपेक्ष रह के अपने में करती है। गुरुदेव का एक शब्द तो आपने कई बार सुना होगा कि स्व ज्ञान में स्वाद्रव्य परद्रव्य कारण नहीं होते हैं। अब आ जाए यहाँ पे, तो जो गायक जैसा ज्ञान गायक जैसा गायक उस ज्ञान पर्याय ने बनाया है, उस ज्ञान पर्याय में बनने वाले गायक की परिपूर्णता, शुद्धता, महानता, उत्कृष्टता देख करके पर्याय में बिल्कुल निर्विकल्पता होती है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, कोई कमी नहीं है, कोई विकृति नहीं है, ऐसा जान करके पर्याय निर्मल होती है। हमें मलिनता क्यों है? क्योंकि हम अपने लिए अधूरा और अशुद्ध स्वीकार कर रहे हैं। और ज्ञानियों को क्यों नहीं होती है? ज्ञानी को शुद्ध, वो अस्थिरता की विकृति या अस्थिरता की मलिनता को गुरुदेव ने 50 बार कहा है, यहाँ गौण है।
दृष्टि के विषय में और समय सार की शैली में। ये तो समय सार विराजमान है हमारे आपके सामने। इसलिए भैया एक बार यदि अकारण अकारित्व शक्ति को गहराई से समझ लें तो उस जीव को अपनी पर्याय से दृष्टि हट जाएगी और अंतिम अटक है स्वयं की पर्याय के कर्तृत्व बुद्धि माथे पे रखना। इसका नाम है अनंत मिथ्यात्व। तो फिर कहेंगे माता जी तो पुरुषार्थ की बात करती हैं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होगा। तो पुरुषार्थ क्या है ये समझ लो। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ माने पदार्थ, प्राप्ति उसका नाम पुरुषार्थ। अर्थात मैं जैसा त्रिकाली आत्मा हूं अनादिकाल से, मैं वैसा ही मुझे प्राप्त है। प्राप्त अर्थात प्राप्त की प्राप्ति होती है, अर्थात वैसा ही मैं हूं। अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का यथार्थ निर्णय करके अपने ही पर्याय में उसकी घोषणा करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये हमने आज का दूसरे स्टेटस में डाला था और शायद आप लोग जो हमारे स्टेटस खोलते होंगे उन्होंने पढ़ा भी होगा। और कुछ पुरुषार्थ नहीं है, पर्याय को हम आगे पीछे कर सकें, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। रमेश जी फिर से कहना, फिर लास्ट पॉइंट फिर से। आप फिर से देखो, पूज्य गुरुदेव श्री कई बार कहते हैं कि स्वाद्रव्य और परद्रव्य उस ज्ञान पर्याय में कारण नहीं है। जिस गुण की भी जो पर्याय है उसका कारण वो ज्ञान पर माने वो गुण नहीं होता है, और परद्रव्य तो कारण होता ही नहीं है। तो अनुभूति के काल में त्रिकाली द्रव्य कारण नहीं है। त्रिकाली द्रव्य को उपचार से कारण कहा है, ध्यान से सुनना जरा। जो ज्ञान पर्याय है जैसा त्रिकाली द्रव्य है, त्रिकाली द्रव्य से निरपेक्ष रह के त्रिकाली द्रव्य की जैसी रचना सिचुएशन है वैसी ज्ञान पर्याय अपने में उत्पन्न करती है और उसी का सहारा लेती है। लेकिन लक्ष्य श्रद्धा का ज्ञायक पे रहता है, क्योंकि श्रद्धा को तो अहमत तो करना है, द्रव्य में करना है। तो ज्ञान बताता है द्रव्य कैसा है और श्रद्धा करती सीधी द्रव्य में अहमत। तो इसलिए कहा जाता है कि त्रिकाली द्रव्य कारण है। वस्तुतः श्रद्धा का सुधरना ज्ञान पर्याय से निरपेक्ष रह के स्वयं से है और ज्ञान का सुधरना ज्ञान पर्याय का निरपेक्ष रह के स्वयं से। मैं अकारण अकारित शक्ति का इतना बड़ा धनी हूं कि मैं किसी का भी कारण नहीं। एक बार अगर परम अध्यात्म दृष्टि से अपने अकारण अकारित्व स्वभाव को पहचान ले जीव, तो निर्मल पर्याय के नवीन निर्मल पर्याय का उत्पन्न करना, निर्मल पर्याय का विकास करना और निर्मल पर्याय की पूर्णता, ये तीनों बोझे मिट जाएंगे। और ये बोझा समझ लो एक प्रकार से अंतिम अटक है। ये जीव को कुछ नहीं है। कई बार हमने बीच बीच में कहा था और स्टेटस भी डालते हैं हम तो, कि ये जीव बस एक ही है कि बस अब हमने कमर कस ली है, इन 6 महीने में आत्मानुभूति करके रहेंगे। कुछ भी हो बस जी जान लगा देंगे, तेरे को कभी नहीं होगी। क्योंकि तू आत्मा से अनुभूति को बड़ा समझ रहा है ना, उसको खींच के लाने की कोशिश कर रहा है। जो होने वाली प्रक्रिया है उसे तू कर्तव्य बुद्धि से करना चाहता है, क्योंकि तेरे लिए अकर्ता माने अकारण अकारित्व शक्ति का धनी और उस अकारित्व अकारण अकारित्व शक्ति हर एक गुण में व्यापक है, क्योंकि उसका अनंत गुणों में रूप है, इसका पता नहीं है। इसलिए तू अपनी ही निर्मल पर्याय का कर्ता बन के मात्र मिथ्यात्व की पुष्टि करके संसार बढ़ा रहा है। घबराओ मत, लोग तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छी भावना है। भाई पर्याय की दृष्टि से भावना हो, बैलेंस हो। गुरुदेव ने भी आज भी हमने पहला स्टेटस डाला था, उसमें भी ये कहा था, एक गुरुदेव का पेज नंबर दिया था इसी अकारित शक्ति के बारे में, कि द्रव्य और पर्याय का बैलेंस ज्ञानी को भी होता है और पात्र जीव को भी होता है। आत्मा की अनुभूति की भावना भी होगी, कसायों को मिथ्यात्व को हटाने की भावना होगी, कि मात्र द्रव्य की पूर्णता समझ करके सुस्त बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उतावली नहीं होगी। हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि गुरुदेव कहते हैं ना, सड़ी से समुद्र खाली करना है, दिवासली की सड़ी से समुद्र खाली करना है। इतनी धैर्यता हो उसे आत्मा प्राप्ति होती है। कुछ बातें होती है गंभीरता की, उन्हें हमको समझना चाहिए भैया। इसलिए अकारण अकार्यत्व शक्ति का जिसने आध्यात्म रूप समझा है उसे अपनी ही निर्मल पर्याय का कर्तृत्व छूट जाता है, सहज अकर्ता स्वभाव दृष्टि में आ जाता है। और अकर्ता स्वभाव का दृष्टि में आना अर्थात स्व पर में जो परमन हो रहा है
उसको अधिक से अधिक व्यवहार से मैं जान तो सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ, आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, सुधार बधार नहीं कर सकता हूँ। इस निर्णय का नाम है परम अध्यात्म दृष्टि से अकारण अकार्यत्व शक्ति को स्वीकार करना। अब इसके आगे तीसरी शक्ति को लेते हैं, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। पहले इसको 6 द्रव्यों में देखें अपन लोग कि धर्म धर्माकाश काल, उन्हें किसी का ना तो त्याग करना है ना किसी का ग्रहण करना है, क्योंकि वो तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हैं और शुद्ध है। मैंने कुछ उनमें अशुद्धता की कल्पना करना अथवा उनमें कोई प्रवेश हो गया है वो हटाना अथवा कोई लाना, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। अब रही पुद्गल की, तो आप कहोगे साहब पुद्गल में तो अनंत परमाणुओं का एक स्कंद बनता है, तो अनंत परमाणु ग्रहण होते हैं और फिर जब स्कंद टूटता है तो परमाणु बिखरते हैं, तो उसमें त्यागोपादान कैसे घटाओगे आप? उसमें तो ग्रहणों त्याग चलते ही रहता है, क्योंकि पुद्गल का एक ही काम है, पूर्यति गलियति इति पुद्गला। पुद्गल की परिभाषा आगम में आई है कि जो मिले और बिछड़े उसे पुद्गल कहते हैं। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने इस पर गंध वर्ण क्रियावती शक्ति हो उसे पुद्गल कहते हैं, ऐसा कहा है। लेकिन मूल तत्वार्थ सूत्र में पूर्यति गलियति इति पुद्गला ऐसी परिभाषा आई है और भी ग्रंथों में आई है। तो हम ये देखें कि आप कहोगे त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति पुद्गल में कैसे घटाओगे? तो देखें गुरुदेव श्री की भाषा में देखें, पर हमारे अरुण जी कई बार कहते हैं, अच्छा भी लगता है हमें, कि वस्तुतः क्या एक परमाणु दूसरे परमाणु को ग्रहण करता है? एक स्कंद में रहने वाले मान लो 1000 परमाणु हैं, तो 1000 परमाणु दूसरे परमाणु के कारण लाल पीले हुए हैं, या सब वहां अपने अपने में स्वतंत्र अपने चतुष्टय में रह के अपना परमन कर रहे हैं? किस परमाणु ने किसको ग्रहण किया है? ये बात सत्य है कि जब सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद बनता है ना, तो मानने के लिए चलिए 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के हिस्से में इतने पुद्गल परमाणु आ सकते हैं, यदि वो स्थूल रूप परमन करे तो पूरे लोक आकाश में छा जाए। ये कर्णानुग का विधान है। लेकिन इसके बाद में भी एक परमाणु दूसरे परमाणु के अंदर प्रवेश करके उसकी सत्ता को अपने में मिला ले, ऐसा नहीं होता है। आकाश के एक प्रदेश में असंख्यात परमाणु आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भाई होते हैं, अभी वर्तमान में देह प्रमाण है और निश्चय से हम लोग प्रमाण है, जिसकी चर्चा अपन ने प्रदेशत्व गुण की चर्चा में की थी। लेकिन भैया ध्यान देना जरा यहाँ पर कि जब परमाणुओं को इतनी चिंता नहीं है जड़ होने पर भी कि मैं किसी को त्यागूं और मैं किसी को ग्रहण करूं या कोई मुझे ग्रहण करे, अपने कर रहे हैं परमाणु मस्त अनादि अनंत है, कभी शुद्ध हो जाते हैं कभी अशुद्ध हो जाते हैं, तब भी अशुद्धता के काल में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अशुद्धता के काल में चूंकि स्कंद को आगम में अशुद्ध कहा गया है, इसलिए उन्हें अशुद्ध संज्ञा मात्र मिलती है। लेकिन अशुद्धता के काल में भी प्रत्येक परमाणु अंदर में अपने चतुष्टय में प्योर पैक और शुद्ध ही है। 2 परमाणु एक हो जाए तो अशुद्धता हो जाए, और ये बनता नहीं है। अब अपन जीव द्रव्य पे आए, ध्यान दें जरा। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बात आई थी कि पर का ग्रहण करे आत्मा और पर को त्यागे, ऐसी कोई शक्ति ही आत्मा में नहीं है, इससे शून्य है। अब अपन अपने जीवन को देखें, भोजन किया, नाश्ता किया, कपड़े पहने, और हमने अमुक अष्टमी चतुर्दशी थी तो अमुक लीलोत्री का त्याग किया है, हमने अमुक मर्यादा नहीं ले ली है, पंचम अनुष्ठान वर्ती ने दिग्व्रत देशव्रत आदि की, तो हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं। गुरुदेव श्री कहते थे ना, ये सब धर्म के त्यागी हैं। ध्यान से सुनना जरा एक ही बात, क्योंकि अपने आत्मा को तो ग्रहण किया नहीं है
और पर पदार्थ में कर्तृत्व के अभिमान में फूल गए हैं जो, ऐसे धर्म के त्यागियों को कौन त्यागी कहेगा। लेकिन हम तो बोझा ढो ही रहे हैं ना कि जमी गंध का हम लोग नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन हम लोग नहीं करते हैं। अब भाई साहब, पहले ऐसे मिथ्यात्व का त्याग करो कि मैं भोजन करने वाला हूं कि भोजन छोड़ने वाला हूं, मैं प्रवचन करने वाला हूं कि प्रवचन नहीं करने वाला हूं। ऐसे मिथ्यात्व का त्याग करो, अर्थात कि व्यवहार से अधिक जो कुछ भी क्रिया होती है शरीर या संयोगों में अथवा विभाव की, उसको मैं जान तो सकता हूँ, ग्रहण त्याग नहीं करता हूँ। गुरुदेव 50 बार कहते हैं, जब बीत रागता होती है तो राग उत्पन्न नहीं होता है, तो नास्ती अपेक्षा से कहा जाता है इस जीव ने राग का त्याग किया है। जब राग का त्याग करना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तो परद्रव्य का त्याग का अभिमान क्यों करते हो। भाई साहब, गंभीरता से सुनो, सोचो, समझो और निर्णय करो। क्या मैं विभाव का भी त्याग नहीं कर सकता हूं? विभाव का त्याग करना भी उपचार है, क्योंकि त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। हमारे उपादान में ही ऐसी शक्ति है कि मैं विभाव और पर का त्याग करूं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पर भिन्न है, इसलिए त्याग करने की जरूरत नहीं है। विभाव को छोड़ा नहीं जाता है। हम लोग, ऐसा कई लोग कहते हैं, आज भी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा स्टेटस डाला कि शरीर को श्रृंगारने के लिए अमुक चीज पोता लिपा पोता जाता है, पाउडर लिपस्टिक एक्सपाइजेड जो कुछ भी हो, लेकिन आत्मा को श्रृंगारने के लिए कुछ पोता नहीं जाता है, छोड़ा जाता है। सबको अच्छा लगा, हमें थोड़ा चुभा। तो आपसे कहते हैं, उनसे तो नहीं कहेंगे कि छोड़ना क्या है, जो छूटा है ऐसा जानो ना। और मेरे में ऐसी व्यवस्था है कि अपने अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में कुछ छूट नहीं सकता है और परद्रव्य का ग्रहण नहीं हो सकता है। ऐसे अपने मूल स्वभाव का निर्णय करने पर पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, तो विधान है। कि मैं विभाव को छोड़ूं, ये कोई विधान नहीं है। परद्रव्य के ग्रहण की तो बात ही नहीं है। इसलिए भैया, अब इसी चीज को थोड़ा परम अध्यात्म दृष्टि से देखें। जो दृष्टि का विषय है ना, वो त्रिकाली आत्मा, वो जब निर्मल पर्याय का कारण नहीं है, तो विभाव पर का कारण कैसे होगा। तो आप कहोगे निर्मल पर्याय का कारण तो गुरुदेव कहते हैं। हाँ बंधु, गुरुदेव जब विभाव पर के कारण पने का त्याग करते हैं, तो त्रिकाली द्रव्य को कारण पना निर्मल पर्याय का कहते हैं। जो तूने मंद कसाय को सम्यक दर्शन का कारण माना था, कर्म के उपशम आदि को सम्यक दर्शन का कारण माना था, देव सास गुरु और पंचकर्ण को सम्यक दर्शन का कारण माना था, उसका त्याग कराने के लिए त्रिकाली द्रव्य को कारण कहा है। लेकिन उस पर्याय का एक बार इंटरव्यू लो जो सम्यक दर्शन रूप पणमी है, कि तेरे पढ़ने में त्रिकाली द्रव्य कितना सहायक है, मुझे इस बात का जवाब दो। और त्रिकाली द्रव्य से पूछा कि तुमने उस सम्यक दर्शन रूपी पर्याय पढ़ने में कितनी मदद सहायता की, आप हमें जवाब दो। तो वो कहता है, मुझे तो पता नहीं है कौन कब सम्यक दर्शन रूप पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। मैं तो अनादि अनंत अपने चतुष्टय में अपने अपरिणामी स्वभाव में पैक हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। और ऐसा जो स्वीकार करती है वो सम्यक रूप में जाती है, क्योंकि मैं अनंत सम्यक्तता से भरपूर हूं। जो 8 गुण सिद्धों में प्रकट होते हैं वो पहले से हम में विद्यमान है। इसलिए आत्मा तो पूर्ण सर्वज्ञ है और पूर्ण वीतरागी है। तो ऐसे मेरी वीतरागता और सर्वज्ञता को जो स्वीकार करता है वो सम्यक रूप हो जाता है, लेकिन मैं उसका कारण हूं ऐसा नहीं कहना है। अर्थात जिसने अपने पूर्ण अकर्ता स्वभाव को स्वीकार किया है, उसे अपने ही पर्याय में कुछ भी कार्यक्रम हो, उसका कर्तापना भी जब अपने ऊपर नहीं उड़ता है, तो परका का, देश का, समाज का, राष्ट्र का, ट्रस्ट का, सोनगढ़ ट्रस्ट में झगड़ा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई समझ नहीं सुन रहा है, ये सब बातें छोड़ो भैया। गुरुदेव श्री, मैं सत्य कहता हूं, जब तक आप अकेले गुरुदेव श्री के व्यवहार को मुख्य करोगे,
आचार्यों के व्यवहार के कथनों को मुख्य करोगे तब तक आपको दिव्य दृष्टि नहीं हो पाएगी। पूज्य गुरुदेव श्री के दिव्य दृष्टि प्रधान तत्व को मुख्य करो, ये तुम्हारी पर्याय करेगी भाई साहब, हमारी नहीं करेगी, और आपकी योग्यता से करेगी। तो आपको अकारण अकारित शक्ति का धनी जब आत्मा मिलेगा ना, तो आपको पूर्ण अपनी ही निर्मल प्रिया का कारण बनने का निषेध होकर के परम अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होगी। ऐसी अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हमारा आप सबको हो, इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। समय हो चुका है, हम एक समय मिनट भी आधा आगे नहीं लेना चाहते हैं। यदि अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, और नहीं तो अगला सेशन आपका जो कुछ हो उसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। रमेश जी, हाँ जी। आपने एक सेंटेंस बोला था कि सलील से कि कुछ समुद्र खाली करना है, हाँ वो हाँ हाँ। क्या सेंटेंस था, फिर से बताइए। क्या था कि गुरुदेव ने एक गुरुदेव का उदाहरण है कि किसी आदमी से कहा कि यदि तुम्हें सम्यक दर्शन करना है तो धैर्यता चाहिए। गुरुदेव के एक वाक्य आप हमने स्टेटस में डाला है, 75% प्रवचनों में आता है, 75% के, हम तो कहें 90% प्रवचनों में आता है कि आ तो धीरा नो काम से भाई। अब उस धीरा में गुरुदेव कहते हैं माने धीरे धैर्य धारण करने वाले का काम है। तो उस धैर्य धारण का गुरुदेव का ही उदाहरण है कि किसी से कहा जाए, एक सलाह दी जाए, माने कोई पतला सा तार अथवा किसी नीम की डाल का पतला सा टुकड़ा, किसी भी झाड़ का, अथवा दिवा सलाई माने माचिस की सीख जैसे बोलते हैं सड़ी, वो दी Yes. जाए। उससे कहा है कि समुद्र में डुबो, इसमें जितना पानी है उसे बाहर छिटक दो, और जब तक समुद्र खाली ना हो तब तक यही करते रहो। अब वो कब खाली होगा, इतनी धैर्यता हो तो आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। अर्थात सम्यक दर्शन करने में जो उतावली करते हैं ना, उन्हें कभी नहीं होगा। नहीं, मैं वस्तु हूँ, पूर्ण हूँ, निष्क्रिय हूँ, एक रूप हूँ। अब हमें सम्यक दर्शन की क्यों इतनी आग्रह? सम्यक दर्शन बड़ा है कि तुम बड़े हो। जिसको सम्यक दर्शन बड़ा दिखता है उसे आत्मा छोटा दिखता है। धैर्यवान को तो अपने ज्ञान की पूर्णता है, बस मस्त रहो। मैं वर्तमान में पूर्ण हूँ, मैं वर्तमान में प्रभु हूँ, मैं वर्तमान में निष्क्रिय हूँ, मैं वर्तमान में शुद्ध हूँ। बस अब जो कुछ होना होगा होगा। हमें धैर्यता है, बस ये उदाहरण था गुरुदेव श्री का। बहुत अच्छा। रमेश जी ऐसा बोला कि जो ऐसा करेंगे तो फिर सम्यक दर्शन तो हाथी की अंबाड़ी के ऊपर फूल रखने जैसा है। हाँ है, सत्य है, परम सत्य है। धीरज भी हाँ, ऐसी और यही उदाहरण गुरुदेव का। दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। ओके, कोई एनीबॉडी क्वेश्चन? तो अब यहीं समाप्त करते हैं। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अभी मैं आपका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। यस। ओके, चलो आप अब આપણે આ સેશન એડ કરીએ છીએ અને